और ये जो सच के आवाज़ आज इंसान को दी जा रही है कि ये जो जन्म मिला है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। और इसके लिए हमेशा मानव को चेतन भी किया गया है। अभी जैसे महात्मा कह रहे थे, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। इस परमात्मा के दर्शन करना, इस परमात्मा के निराकार के दर्शन करना इस मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस माया रूपी संसार के अंदर जन्म लेने के बाद इंसान भटक जाता है। लेकिन जब उसको ये सच की आवाज़ दी जाती है, बताया जाता है, उससे जगाया जाता है, उससे कहा जाता है कि जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। ये 84 लाख योनियों की यात्रा करते करते तू भटक गया है, अब तेरे जागने का समय है, अब भोर हो गई है, अब समय हो गया है, तू परमात्मा की प्राप्ति कर। तो ये मिशन आज इस संदेश को देने के लिए इस बड़े आयोजन को संगत के रूप में सभी महात्मा यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबको आवाज़ दी जा रही है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, आओ भगवान के दर्शन कर लो। संदेशा इंसानानु, हर इंसान को, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लो। कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन जो मुझे जानकर, मुझे देखकर मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना करते हैं, मैं उन्हें इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देता हूँ। आवागमन का चक्कर, ये 84 लाख योनियों का बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। तो शासकत हम पढ़ते रहते हैं, सारे ग्रंथ हम पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। समझ में नहीं आता है कि ये जन्म हमें मिला ही क्यों है। सच्चे पातशाह ने अपनी विचारों में स्वयं फरमाया, इंसान जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार में अपना जीवन काट कर चला जाता है। उसे पता ही नहीं होता ये जन्म मुझे मिला क्यों है। आओ शासकत, इंसान को आवाज़ दी जा रही है, आओ भगवान के दर्शन कर लो। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कृपा करते हैं, शासकत इस निराकार पार ब्रह्म के दर्शन करा देते हैं क्षण में के अंदर। तो ये आवाज़ इस वृंदावन की धरा पर दी जा रही है। सच्चे पातशाह कृपा करो, यहाँ भी बहुत बड़ी संगत हो, बहुत बड़ा यहाँ इस वृंदावन के अंदर बहुत बड़ी ब्रांच बने, ये आपसे प्रार्थना है। और शासक दास हृदय से एक बार फिर शुक्रिया करता है सच्चे पातशाह का, आदरणीय राजपिता जी का, कि इसी प्रकार शासकत ये आवाज़ हम यहाँ फैला पाए जो ये चाह रहे हैं। घर घर में ये रोशनी हो, ज्ञान की रोशनी हो, इंसान जागे और उसे पता लगे कि मेरे को ये जन्म मिला ही क्यों है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। और मैं दास शुक्रिया अदा करता है सिविल प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, और यहाँ के लैंडलॉर्ड जिस जगह पर इतना बड़ा संगत हो रही है, सन सिटी के ओनर्स का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी जगह इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए प्रदान की है। दास हृदय से शुक्रिया करता है अपने पूरे सेवा दल का, दिल्ली से आए हुए अधिकारियों का, जॉन से आए हुए सेवा दल के अधिकारियों का और सेवा दल का, और सारी साथ संगत का, जिन्होंने यहाँ आकर इस यज्ञ के अंदर अपना पूरा योगदान दिया। और इतने दिनों से साथ संगत वो तैयारियां भी की, और आज हुजूर की कृपा से हम ये समय देख पाए हैं। तो कृपा करो सबके लिए दास हृदय से एक बार फिर शुक्रिया करते हुए यही अरदास, यही प्रार्थना कि जो आप चाह रहे हैं, जैसा हमारा जीवन चाह रहे हैं, ऐसा हमारा जीवन बनता चला जाए, और हमारे जीवन में सहनशीलता, मानवता के प्रति जो हमारा एक प्यार है, और उसके साथ साथ इस संसार के भले की कामना करते हुए दास सभी के चरणों में अरदास करता है कि इसी प्रकार से सच्चे पातशाह कृपा करें कि ये मानवीय गुण भी हमारे अंदर बढ़ते चले जाए। प्यार से बोलिए निरंकार जी।